हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में। कल हमने आपको बताया था औसत चाल के बारे में। किसके बारे में बताया था? औसत चाल के बारे में और औसत वेग के बारे में बताया था। औसत वेग के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे त्वरण के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? त्वरण के बारे में। चलिए देखिए, यहाँ पे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, त्वरण बराबर क्या? त्वरण बराबर वस्तु के वेग में परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा? समय अंतराल हो जाएगा। क्या? समय अंतराल हो जाएगा। त्वरण बराबर वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसके? वस्तु के वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय अंतराल। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो, त्वरण का मात्रक किसका? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन में ms स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ms स्क्वायर हो जाएगा। तथा विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र होगा LT-2 होता है। क्या होता है? LT-2 होता है। यह एक कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। किसी दिए हुए क्षण पर किसी वस्तु के त्वरण को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। इसका विमीय सूत्र होता है LT-2 होता है। क्या होता है? LT-2 होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। यहाँ पे देखो, वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण। क्या? वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण A वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? A वेक्टर बराबर LT अपॉन डेल्टा टी ओ वेक्टर। क्या? डेल्टा टी ओ वेक्टर। अब यहाँ पे डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी बराबर dV अपॉन dx हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब यहाँ पे गति, चलिए यहाँ पे देखिए गति के समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या? गति के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, गति के समीकरण नियत त्वरण के लिए ही मान्य होता है। गति के समीकरण नियत त्वरण के लिए मान्य होता है। किसके लिए मान्य होता है? त्वरण के लिए मान्य होता है। नंबर 2 देखिए, यहाँ पे यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है। क्या है? गतिशील है और किसी समय अंतराल में उसके वेग u से v हो जाता है। क्या हो जाता है? u से v हो जाता है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर u प्लस v अपॉन 2 होता है। क्या होता है? u प्लस v अपॉन 2 होता है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए नंबर 3 देखिए, यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है। क्या है? गतिशील है तथा पथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर उसका वेग u एवं v है। क्या है? u एवं v है। तो पथ के मध्य बिंदु उसका वेग क्या हो जाएगा?
कमेंट करके बताइए बच्चों अगर पता है तो। नहीं पता तो चलिए देखिए, वी बी एम बराबर क्या, बी एम बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और कल हम आपके साथ न्यू वीडियो लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हमारे YouTube चैनल ओम स्टडी पॉइंट में बने रहिए।